हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ पूरे नॉर्थ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक ही जगह पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका देता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी मोड आपके लिए कंफर्टेबल हो, वेदर इट इज ऑनलाइन वेदर इट इज ऑफलाइन, तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को यहाँ पे एनरोल करें और आपका खुद का जो सपना है गवर्नमेंट जॉब को पाने का उसको पूरा करें। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलता है और साथ में टाइमली अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं, आप सभी को पता होगा कि जो HPPSC PGT इंग्लिश की जो वैकेंसीज निकली हैं उनके लिए जो सभी एस्पिरेंट्स हैं उनमें जो भागम भाग हो रखा है कि कहाँ तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो उसी के लिए हम आपके सामने एक डेमो क्लास लेकर के आए हैं। पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि जो HPPSC PGT है उसमें इंग्लिश की टोटल 63 पोस्टें हैं, जो 63 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकली हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करें, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपके सामने एक डेमो क्लास लेकर के आए हैं जिसमें हम एक राइटर का जिक्र करने जा रहे हैं। जो राइटर हैं हमारे इंडिया से ही, जिनका नाम है मुल्कराज आनंद। देखो, जो मुल्कराज आनंद है उनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को एक हिंदू क्षत्रिय फैमिली में पेशावर के अंदर हुआ था, जो पेशावर अब पाकिस्तान में है। अब इनकी जो डेथ है वो डेथ हुई थी इनकी 28 सितंबर 2004 और निमोनिया की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनके जो फादर हैं उनका नाम है लालचंद, जो कि कॉपर स्मिथ थे और वर्क किया करते थे रेजिमेंटल हेड क्लर्क के तौर पे भी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसके अंदर। इनकी जो मदर का नाम है वो इसावर कौर है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं कि सम फैक्ट्स अबाउट मुल्कराज आनंद। देखिए, जब आप एक एस्पिरेंट के तौर पे तैयारी करते हैं तो आपको ये अंदाजा नहीं होता कि आपने कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज छोड़नी है। तो ये कोचिंग लेने का जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कंपटीशन गुरु में, कि यहां पर पहले से ही आपको सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ाया जाना है। क्योंकि जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए मुल्कराज आनंद के बारे में, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका अभी हम डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। देखो, इन 1921 में मुल्कराज आनंद ने ज्वाइन किया था खालसा कॉलेज अमृतसर के अंदर और 1921 में ही उनको जेल हुई थी। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर, जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट है उनके अंदर जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसकी वजह से उनको इम्प्रिजनमेंट भी हुई थी, जेल भी हुई थी। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं कि 1924 में उनके साथ क्या हुआ, उनको डिग्री मिली थी BA ऑनर्स की। कहां से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। उन्होंने रिव्यूज भी लिखे बहुत सारे बॉम्बे क्रॉनिकल के लिए। और ही लव्ड यास्मीन, जो कि उनके सिस्टर इन लॉ थी, उनके फ्रेंड की, जिनका नाम था नूर मोहम्मद। इनको यास्मीन नाम की लड़के से प्यार हो जाता है, जो कि उनका फ्रेंड था नूर मोहम्मद, उनकी सिस्टर इन लॉ थी। ही विश टू एलोप विद हर। एलोप का मतलब होता है भागकर शादी करना, बट कुड नॉट। उसकी इच्छा तो ये थी कि उसके साथ भाग करके शादी कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वन डे हिज बिलव्ड वॉज फाउंड डेड। एक दिन क्या हुआ कि जो उनकी प्रेमिका थी वो डेड मिली। दिस इवेंट शॉक्ड हिम मच, और इसकी वजह से वो एक बहुत बड़े सदमे में चले गए थे। 1925 में क्या हुआ, वो इंग्लैंड चले गए हायर स्टडीज के लिए। अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर डेव्स हिक्स थे वहां पर, उनके गाइडेंस में उन्होंने काम किया और उन्होंने ज्वाइन किया मैथ्रम PhD के लिए। उन्होंने फिलॉसफी में उन्होंने PhD की वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हीर रांझा वॉज हिज फेवरेट स्टोरी।
उनकी जो फेवरेट स्टोरी थी वो थी हीर रांझा। उसके बाद देखिएगा 1936 में क्या हुआ, उन्होंने कैथलीन वैन गेल्डर नाम की एक महिला से शादी की। 1952 में उनको अवार्ड मिला द इंटरनेशनल पीस प्राइज फॉर वर्ल्ड पीस। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 1967 में उनको क्या मिला, पद्म भूषण मिला। और 1971 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, उनकी एक पोएम थी मॉर्निंग फेस जिसके लिए। तो ये सारे जो अभी हमने फैक्ट्स डिस्कस किए, इन्हीं फैक्ट्स में से जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बना करके देता है। आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप ये सब पॉइंट निकालने में आपका बहुत सारा टाइम जाया होता है, लेकिन कोचिंग लेने का, और वो भी कंपटीशन गुरु में कोचिंग लेने का, आपको यही फायदा मिलने वाला है कि पहले से ही सिलेक्टेड मटेरियल, जो एग्जाम रिलेटेड मटेरियल है, वो आपको मिलेगा। अब अगर इनके फेमस वर्क्स की बात करें, मुल्क राज आनंद का जो वर्क्स है उसमें करीज एंड अदर इंडियन डिसीज 1932 में उन्होंने लिखा, अनटचेबल 1935 में, द कूली 1936, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, द विलेज लिखा 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940, ये अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज 1944 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा जो इनके फेमस वर्क्स हैं उसमें है द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न, गॉडेस एंड अदर स्टोरीज 1944 में, द बिग हर्ट इन्होंने लिखा 1945 में, इंडियन फेरी टेल्स रीटोल्ड 1946, एपोलॉजी फॉर हीरोइज्म एंड एसे इन सर्च ऑफ फेथ, एक नॉन फिक्शन था इनका 1946 में। इन्होंने सेवन समर्स लिखा है 1951 में, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953, रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज 1955, पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज 1959, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ और गौरी 1960। फिर उन्होंने एक लिखा था द नोवेल द रोड 1961 में, डेथ ऑफ अ हीरो एपिटाफ फॉर मकबूल शेरवानी 1963-1964 में इन्होंने काम की लिखा था, किया था, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज 1966, लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स 1967, मॉर्निंग फेस बहुत ही फेमस पोएम थी इनकी 1968 जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था, रूट्स एंड फ्लावर्स 1972, ये नॉन फिक्शन में आता है, कॉन्वर्सेशन ब्लूसमबरी 1981, नॉन फिक्शन, 9 मूड्स ऑफ भारता, पावर एंड पिटी 2001। तो ये सारे के सारे इनके फेमस वर्क्स थे जिनका हमने डिस्कस किया। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो इनके मेजर वर्क्स हैं उनके साथ आपको एक्वेंटेंस करवाने वाले हैं, आपकी जान पहचान करवाने वाले हैं। जैसे कि जो इन्होंने लिखा था अनटचेबल, अनटचेबल लिखा था इन्होंने 1935 में। ये नोवेल है बाय डॉक्टर मुल्क राज आनंद। इट पीप्स इनटू द लाइफ ऑफ बाखा अ स्वीपर बॉय हु इज अनटचेबल। तो ये कहानी किसके बारे में, एक स्वीपर होता है जिसका नाम है बाखा, जो कि एक अनटचेबल है, अछूत है, उसके बारे में एक कहानी है। इट डिस्क्राइब्स अ डे इन द लाइफ ऑफ 18-year-old बाखा। जो 18 साल का बाखा है उसका जो लाइफ का एक दिन है उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसका जो प्रीफेस था अनटचेबल का वो लिखा था E.M. फॉस्टर ने। इट इज सेट इन द बुलंदशहर, एक नॉर्थ इंडियन कैंटोनमेंट है, टाउन है पंजाब के अंदर। इन हिज प्रीफेस फॉस्टर कॉल्स द बुक इनडेस्क्राइबली क्लीन। क्या कहता है, इनडिस्क्राइबेबली क्लीन। इट हैज गॉन स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड प्योरिफाइड इट। वो क्या कहते हैं, क्या कहा E.M. फॉस्टर ने कि तो जो कहानी है इस अनटचेबल की, ये सीधा का सीधा आपके दिल में जाती है और उसको प्योरीफाई करती है। होता क्या है, जो बाखा है इज द सन ऑफ लाखा, लाखा इज द हेड ऑफ ऑल भुल्ले साज स्वीपर्स। बाखा स्किलफुली क्लीन्स द
latrines. His sister Sohini goes to take water from the well. He attends the marriage of Ramcharan's sister whom he loved. Gulabo is a washerwoman who considers herself superior, जो अपने आप को बहुत superior समझती है. Havaldar Charat Singh gives him a hockey stick in gift. Unfortunately, he is touched with a caste Hindu. The Hindu insult him. तो उस टाइम क्या हुआ कि एक हिंदू से इनको टच हो गया और उसने उसकी जो मुल्क राजा ने उनकी इंसल्ट की. बाखा की इन्होंने क्या किया? इंसल्ट किया. अब नाउ बाखा हैज टू क्राइड अलाउड, पोस्ट 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 स्वीपर कमिंग. He becomes angry when he comes to know that Pandit Kalinath attempted to molest Sohini. जब बाखा को और ज्यादा गुस्सा आया, जब बाखा को ये पता चला कि जो कालीनाथ नाम का पंडित है उसने उसकी जो बहन है सोहिनी उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की. द हिंदू वुमेन थ्रो ब्रेड एट हिम. दे ट्रीट हिम एज इफ वर अ डॉग. कैसे ट्रीट करते हैं उसमें इनको? जैसे कि वो डॉग हो. ही शेयर्स द ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस विद हिज फादर. तो जो ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस उसको हुए, जो मानसिक पीड़ा, जो मानसिक वेदना उसको सहन करनी पड़ी, झेलनी पड़ी, वो इन सबको शेयर करता है अपने फादर के साथ. दे थिंक वी आर डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट. ही प्लेज द हॉकी मैच विद द स्टिक दैट ही हैज ब्रॉट फ्रॉम हवलदार चरत सिंह. बाखा मीट्स कोलोनल हचिनसन, द स्लेवनिस्ट मिशनरी. He asks Bakha to have faith in Christ. He hears Mr. Gandhi who says that all Indians are equal. He comes to know the plus system. He thinks sometimes of Mahatma and sometimes of machine. तो कभी मशीन के बारे में सोचता, कभी महात्मा के बारे में सोचता. He believes that there will be a change. वो ऐसा विश्वास करता था कि कोई ना कोई बदलाव होगा. His Indian day is over. But he has the hope and thinks of everything that he had heard. उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो इनका आता है कूली. कूली भी इनका बहुत फेमस जो है वर्क है. ये 1936 में लिखा था इन्होंने. और मुल्क राज आनंद, ये एक स्टोरी है 14 साल के लड़के की जिसका नाम है मुन्नू, और उसकी जो मिजरेबल प्लाइट कंडीशन होती है पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से. The novel displays the class distinctions. Munnu is from Kangra Hills of Himachal Pradesh. Munnu's uncle Dayaram takes him to Shamnagar where he works as a servant, जहां पर वो श्यामनगर के अंदर एक सर्वेंट के तौर पर काम करता था. He is the servant of Babu Nathuram who is a sub accountant in Imperial Bank. Sheila is Babu's daughter. Munnu joins Sheila and her friends. He amuses them by his monkey dances. अपना मंकी डांस कर करके उनका मनोरंजन करता था. बीबी उत्तम कौर beats him mercilessly. Munnu runs away and goes to the railway station where he meets Seth Prabha Dayal. Dayal is the owner of pickle factory in Daulatpur. तो उसके बाद वो क्या करता है, लेकिन he becomes bankrupt. वो भी bankrupt हो जाता है. Mrs. Mainwaring takes him in her car and goes to Simla. Munnu has to work as a rickshaw puller of Mrs. Mainwaring. He becomes weaker and dies of TB in Simla. अब वो लगातार ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसको टीबी हो जाता है और कमजोर से कमजोर होता जाता है और उस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इनका टू लीव्स एंड बड. अब टू लीव्स एंड बड में क्या होता है, ये कहानी इन्होंने लिखी थी 1937 में. ठीक है. इट प्रेजेंट्स पैथेटिक प्लाइट ऑफ द लेबरर्स इन असम टी प्लांटेशन. किसके बारे में ये कहानी, कि जो असम के टी प्लांटेशन होते हैं वहां पे जो लेबरर काम करते हैं, जो वहां पे मजदूर काम करते हैं, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में यहां पर बताया गया है. डॉक्टर आनंद हैज टच्ड द प्रॉब्लम ऑफ इंडेंटर्ड लेबर्स who suffered much due to injustice of Indians white rulers. देखो white ruler की वजह से इंडिया के लोगों के साथ जो इनजस्टिस किया गया था उसी कहानी को इसमें बताया गया है. देखो इसके ऊपर फिल्म राही इन हिंदी बाय देवानंद एंड द वेफेरर इन इंग्लिश,
एडेप्टेशन फ्रॉम दिस नॉवल, इस नॉवल से कुछ चीजें निकाल करके जो मूवीज बनी है, हिंदी में बनी है राही, जिसके जो एक्टर थे वो देवानंद थे, और इंग्लिश में जो बनी है वेफेरर। द नॉवल क्लियरली प्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। गंगू इज अ पंजाबी मिडल एज्ड फार्मर इन होशियारपुर। सजनी इज हिज वाइफ, लीला इज हिज डॉटर। ही लूजेस लैंड्स बिकॉज ऑफ डेट्स। देखो क्या होता है कि बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, उस वजह से उसको अपनी जमीन जो वो गंवानी पड़ी। He traveled to Assam in order to take a plantation job. He becomes hopeless when he finds that he has to work as a slave laborer. लेकिन वो और ज्यादा निराश हो जाता है जब उसको ये पता चलता है कि वहां पे उसको एक स्लेव लेबरर के तौर पर काम करना पड़ेगा। तो अपनी फैमिली के साथ वो एक स्क्वेलर में रहता है। जॉन डी ला हार्वे इज कंसर्न्ड अबाउट द पुअर ट्रीटमेंट एंड लिविंग कंडीशंस। वो थोड़ा सा कंसर्न होता है उससे। तो चार्ल्स क्रॉफ्ट कोक से बोलता है, जो बॉस था प्लांटेशन का, तो क्या कहता है उसको, टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द वर्कर, की वो जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन को इंप्रूव किया जाए। लेकिन सजनी की तो मौत हो जाती है कोलेरा की वजह से। ही गोज टू बुर्रा साहिब टू बोरो मनी फॉर द फ्यूनरल ऑफ हिज वाइफ। लेकिन गंगू ही आस्क, उसने गंगू क्या कहा, to leave due to the fear of infection. He borrows money from the baniya and cremates his wife. The white tea planter Raggy Hunt sees Leela's blooming Punjabi beauty and feels attracted. He follows her. Gangu tries to stop him. Raggy fires. वो गोली चला देता है, गंगू dies, वो मर जाती है। Raggy is charged with Gangu's murder. The white jury that include 9 men out of 7 are British। देखो मतलब जूरी बनाई इन्होंने, वहां पे जूरी बिठाई जिसमें से 9 मेंबर थे, 7 तो ब्रिटिश ही थे। तो उन सभी ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कि जो रैगी हंट है वो गिल्टी नहीं है। लेकिन जो चार्ल्स क्रॉफ्ट कुक है कैन बी कॉल्ड एज अ सिंबल ऑफ कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। The title is taken from the refraining sung by the coolies when they work on tea plantation। तो इसका जो टाइटल है वो कहां से लिया गया, जो वहां पे कूली होते थे, जो उनका लोकगीत था, वहां से इसका ये टाइटल लिया गया। क्या कहते थे वो, आई विल मेक अ गुड शेफ प्लकिंग 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 2 leaves and a bird, 2 leaves and a bird। व्हाट इज नेक्स्ट, इनका जो नेक्स्ट है वो है द विलेज। द विलेज इन्होंने लिखा 1939 में। एक नॉवल है मुल्क राज आनंद का, पहला नॉवल है जो लाल सिंह ट्रायोलॉजी, जो लाल सिंह चड्ढा आपने मूवी देखी होगी जो भी बनी थी, वो भी इनसे इंस्पायर होकर के बनाई गई थी। तो लाल सिंह जो ट्रायोलॉजी थी उसमें पहला नॉवल है। जो दूसरे नॉवल हैं वो कौन से हैं, क्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 और द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942। अब लाल सिंह जो ट्रायोलॉजी है वो प्रेजेंट द लाइफ ऑफ रूरल पंजाब थ्रू लाल सिंह। द विलेज पीप्स इन टू द लाइफ ऑफ लाल सिंह, लालू जिसको बोलते थे, विलेज था उनका नंदपुर। लाल सिंह इज द सन ऑफ निहाल सिंह। द नॉवल शोज लाल सिंह प्लेफुल लाइफ विद हिज फ्रेंड्स चुरंजी एंड गुग्गी। चुरंजी इज द सन ऑफ मनी लैंडर, वो एक मनी लैंडर के बेटे थे। उसके बाद क्या होता है, गुग्गीज नोज ऑलवेज रन्स, उसकी नाक हमेशा बहती रहती थी। लाल सिंह इज अर्ली लाइफ विशेस टू बी अ स्काउट, वो एक स्काउट बनना चाहता था। ही प्लेज विद माया द डॉटर ऑफ द लैंडलॉर्ड, द लैंडलॉर्ड डज नॉट लाइक इट। लाल सिंह सफर ह्यूमिलिएशन फ्रॉम द विलेज पीपल, फाइनली ही रन्स अवे फ्रॉम द विलेज एंड जॉइन्स द आर्मी। उसके बाद इनका एक जो नॉवल था वो था अक्रॉस द ब्लैक वाटर। अब इसमें क्या होता है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 इज अ नॉवल बाय मुल्क राज आनंद। इट इज सेट इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो पहला वर्ल्ड वॉर होता उस समय में इसको लिखा गया था। इट इज द सेकेंड नॉवल ऑफ लाल सिंह ट्रायोलॉजी। द अदर 2 नॉवेल्स कौन कौन से, द विलेज और द स्वॉर्ड एंड द सिकल। द नॉवल प्रेजेंट द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोल्जर्स। इट हाईलाइट सोल्जर्स faithfulness, humanity and bravery. In the wake of war, the 1st Division of Indian Army lands at Marseilles. The soldiers have come to fight against the
जर्मन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। दे फाइट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन। किसके लिए लड़ रहे थे? ब्रिटेन के लिए। दे टॉक एंड डिस्कस, देयर कॉन्वर्सेशन शोज देयर रिएक्शंस एंड फीलिंग्स। डॉक्टर आनंद हैज नेचुरली प्रेजेंटेड soldiers' daily life, including their drinking bouts and visits to prostitutes. Lal Singh's heart melts and feels for humanity when he sees the horror of the war. He makes friendship with Andre and Mary. He likes the hospitality of a French family. वहां पे वो काफी खुश होता है उससे। The sword sung on the barren heath, the sickle in the truthful field, the sword he sung a song of death but could not make the sickle yield. The sword is the symbol of force while the sickle is the symbol of suppressed defeated peasant. जो नोवेल है वो हाईलाइट करता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइफ ऑफ सोल्जर एंड दैट ऑफ पीजेंट्स की पीजेंट्स की किसान जो लाइफ है, जो सोल्जर्स की लाइफ, उसमें क्या फर्क है। When the war ends, लाल सिंह रिलीज्ड, जब युद्ध खत्म हुआ तो उसको रिलीज कर दिया गया। He returns to India. He has to face many adverse circumstances. He is not given the promised gift of land which he expects. He sees the village and its people and feels sad to see the disintegration of the village community. The economic forces have disrupted the village. He comes in touch with a revolutionary group which he joins. A count leads this group without any ideology. The feeling of the village brotherhood becomes the focal point of this group. तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपको जो बताया वो बताया कि मुल्क राज आनंद, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनकी थोड़ी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया, उनके मेजर वर्क्स के बारे में बताया, और मेजर वर्क्स के बारे में भी आपको वो सिलेक्टेड पॉइंट आपको बताए हैं जो आपको पता होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन द एंड एक बार फिर आपको बता देता हूं कि जो कंपटीशन गुरु है वो पूरे भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक ही जगह पर आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। हमारे यहां पर आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल रहते हैं, तो जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हो अपने आप को एनरोल कीजिए और आपका अपना जो गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है वो पूरा कीजिए। दोस्तों ये जो वैकेंसीज निकली है HPPSC, उसमें जो इंग्लिश की पोस्ट निकली है, अगर उसको पाने का आपका ड्रीम है, आपका सपना है, तो बिना कोई देरी किए मंडे से जो हमारा बैच शुरू हो रहा है उसमें चाहे आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल हो चाहे ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो, आप अपने आप को एनरोल कीजिए और हिमाचल प्रदेश में PGT इंग्लिश टीचर बनने का सपना अपना पूरा कीजिए। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, ऐसा चुनिंदा स्टडी मटेरियल मिलता है जो मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको टाइमली अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें। तो दोस्तों इंग्लिश में एक सेइंग है, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। तो आपके पास ये बहुत सुनहरा मौका आया है, तो बिना कोई देरी किए अपने आप को एनरोल कीजिए और आपका अपना जो गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है उसको पूरा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।